हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ अपनी इस कथा श्रृंखला में। जो आज की हमारी कथा श्रृंखला है वो बहुत प्यारे भक्त, सबसे छोटे भक्त भक्तराज ध्रुव महाराज की कथा है, जो कि भागवतम से है। अभी तक हमने प्रथम भाग श्रवण किया है, आज का हमारा द्वितीय भाग है, दूसरा भाग है। तो चलते हैं, देरी ना करते हैं, कथा की ओर चलते हैं। अभी तक हमने सुना कि ध्रुव महाराज को उनकी सौतेली माता ने अपने पिता के गोद से उतार दिया और उन्होंने कहा, यहाँ पर बैठने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव अपना अपमान सहन ना कर सके और वह रोते हुए अपनी माता के पास आए, पूछने लगे कि ऐसा क्या अपराध है कि पिताजी ने गोद से उतार दिया। और मेरी माता सुरुचि कहती हैं कि तपस्या करके जब तुम मेरी गोद में से मेरी कोख से जन्म लोगे, जब भी तुम अपने पिता की गोद में और इस राज सिंहासन पर बैठ पाओगे। तो चलते हैं। यमुना किनारे पहुंचकर ध्रुव ने पहले दिन उपवास किया और दूसरे दिन वे विधि पूर्वक भगवान की आराधना करने लगे। पहले महीने में 3-3 दिन पर कैथ और बेर खा लेते हैं तथा निरंतर भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान करते रहे। दूसरे महीने में हर दिन सूखे पत्ते और कुछ तिनके खा लेते हैं तथा प्रेम से भगवान की आराधना करते हैं। तीसरे महीने में हर 9वें दिन पानी पी लेते हैं और चौथे महीने में उन्होंने जल भी छोड़ दिया, केवल वायु पीकर ही रहे। जो भी प्राण वायु इस प्रकार वश में हो गया था कि केवल 12वें दिन ही वायु ग्रहण करते, निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करते। 5वें महीने में प्राण वायु सर्वथा वश में हो गया। उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया और अचल भाव से ठूंठ के समान एक पैर से खड़े हो गए। परमात्मा के अतिरिक्त उन्हें कुछ और दिखता ही नहीं था। सारे ब्रह्मांडों के संपूर्ण प्रकृति के एकमात्र अधीश्वर भगवान में उनका चित्त लग गया। उनके पैर के अंगूठे से पीड़ित होकर पृथ्वी धंसने लगी। विश्वात्मा से एक हो जाने के कारण पृथ्वी उनका भार वहन करने में असमर्थ हो गई। उनके श्वास बंद हो जाने से सबके श्वास बंद हो गए। संपूर्ण समुद्र और नदियां क्षुब्ध हो गईं। भूख, प्यास, वर्षा, घाम, आंधी आदि का उन्हें पता ही कैसे चलता। जब वे शरीर को भूल गए थे, उनके मन, प्राण और उनका व्यक्तित्व भगवान के चरणों में लीन हो गया। देवताओं ने विघ्न डालने का निश्चय किया। बड़ी बड़ी राक्षसियाँ उन्हें डराने के लिए आती, परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं थे। तब राक्षसिनियाँ उन्हें कैसे डरा पाती। देवताओं ने दूसरा उपाय सोचा। वे ध्रुव की माता सुरुचि का रूप बनाकर उनको विचलित करने की चेष्टा करने लगे। मायामयी सुनीति अपनी आंखों से आंसू बहाती हुई उनके सामने खड़ी हुई। वह बड़ी करुणा के साथ कहने लगी, बेटा, तुम्हें मैंने बड़े कष्ट से पाया है। शरीर की सुख देने वाली यह तपस्या छोड़ दो, मैं दीन हूँ। शरीर को सुखाने वाली यह तपस्या छोड़ दो, मैं दीन हूँ। शरीर की अकेली हूँ, अनाथ हूँ, मुझे मत छोड़ो। सौत की बातों में पड़कर तुम मेरी उपेक्षा मत करो। तुम ही मेरे आधार हो। कहीं तुम्हारी 5 वर्ष की अवस्था और कहाँ वह दारुण तप। छोड़ दो, इससे कुछ फल नहीं मिलेगा। यह केवल तुम्हारा हठ है। अभी खेलो, फिर पढ़ना, भोगना और चौथेपन में तपस्या भी करना। मेरी प्रसन्नता ही तुम्हारा धर्म है।
तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी भक्ति में माया विरोध उत्पन्न करती है। यदि आपके अंदर निश्चय अटल है तो आपके मार्ग में कोई भी विरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। यह अधर्म मत करो, मेरी बात मानो, नहीं तो तुम्हारे सामने ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। वह ध्रुव के सामने रोती हुई न जाने क्या क्या बक रही थी, परंतु ध्रुव को इन सब बातों का भी पता भी ना था। उनका मन भगवान में इस प्रकार तल्लीन हो गया था कि उन्होंने देखकर भी नहीं देखा। मायामयी सुनीति ने जोर से चिल्लाकर कहा, बेटा, इस भीषण वन में मैं ये भयानक राक्षस शस्त्र लेकर आ रहे हैं, चलो भाग चलें। यह कहती हुए भाग गई। बड़े भयानक राक्षस प्रकट हुए और मारो काटो कहकर ध्रुव को डराने लगे, परंतु सब भी विभीषिका व्यर्थ गई। एकाग्रचित ध्रुव ने भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा। उनके सामने एक भी छल प्रपंच न चल सका। देवता लोग व्याकुल हो गए। उन्होंने शरणागत वत्सल भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे निवेदन किया। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु पुरुषोत्तम, हम ध्रुव की तपस्या से जल रहे हैं। उनकी दिनों दिन अभिवृद्धि होती जा रही है। आखिर वे चाहते क्या हैं? वे इंद्र होना चाहते हैं, सूर्य होना चाहते हैं, या फिर कुछ और होना चाहते हैं? प्रभु आप प्रसन्न हो, हमारे कलेजे का कांटा निकाल दें, उन्हें किसी प्रकार तपस्या से विरत करें। भगवान ने कहा, वह बालक ना इंद्र होना चाहता है, ना सूर्य होना चाहता है, और ना ही तुम लोगों को भय पहुंचाना चाहता है। वह जो चाहता है सो मैं उसे दूंगा। तुम लोग उससे डरो मत, मैं उसकी तपस्या पूर्ण किए देता हूँ। भगवान की आज्ञा पाकर देवताओं ने अपने अपने धाम की यात्रा की और भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए। उस समय ध्रुव ध्यानमग्न थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि भगवान गरुड़ पर सवार होकर मेरे सामने आए हैं और मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब भगवान ने देखा कि ध्रुव का ध्यान स्वयं नहीं टूटता, तब तक उन्होंने उनके ध्यान से अपना स्वरूप खींच लिया। ध्रुव झटपटा उठे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि जिस रूप का वे ध्यान करते हैं वही रूप, वही साक्षात भगवान उनके सामने खड़े हैं। वे सहसा भगवान के चरणों में लेट गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो पड़ आया और आंखों से प्रेमाश्रु बह निकले। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो ध्रुव अपनी आंखों से भगवान को पी जाना चाहते थे, मुंह से चूम लेना चाहते थे और हाथों से लिपट जाना चाहते थे। उन्होंने संभल कर सोचा कि मैं भगवान की स्तुति करूं, किस प्रकार की जाए। परंतु उनकी बुद्धि यह नहीं सोच सकी कि भगवान की स्तुति किस प्रकार की जाए। बोलने के लिए उनके होंठ फड़क रहे थे, परंतु वे बोल ना सकते थे। क्या बोलते? 5 वर्ष के बच्चे ही तो थे। भगवान ने कहा, ध्रुव मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो। ध्रुव ने कहा, भगवान यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। मैं आपका बालक हूँ, आपकी स्तुति कैसे करूं? ब्रह्मा, शिव और बड़े बड़े ऋषि भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते। मैं तो बच्चा हूँ, मेरी इच्छा पूरी कीजिए, मुझे स्तुति करने की शक्ति दीजिए। भगवान ने हंसकर प्रेम से अपने ज्ञान में शंख को ध्रुव के कपोल से सटा दिया। उसी पर समय उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्हें संपूर्ण विद्याओं का रहस्य मालूम हो गया। वे प्रसन्नता से भगवान की स्तुति करने लगे। ध्रुव ने कहा, प्रभु आपने मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी ज्ञान शक्ति को जगा दिया है। संसार में जितने प्रकार के ज्ञान हो रहे हैं वह सब आपकी ही शक्ति से हो रहे हैं।
न केवल ज्ञान ही, मैं वह सब आपकी ही शक्ति से ही हो रहा है। न केवल ज्ञान ही, प्रत्यु संपूर्ण कर्म भी आपकी शक्ति से ही हो रहे हैं। वे हाथ, ये पैर, ये प्राण, ये सब के सब आपकी ही शक्ति से जीवित हैं, चेष्टा कर रहे हैं। मेरे हृदय की ध्यान ज्योति सबके अंदर रहने वाले भगवान आपके अतिरिक्त और कुछ और हो ही नहीं सकते। हो ही क्या, आप अपनी माया शक्ति से संपूर्ण तत्व को बनाकर उनमें स्वयं प्रकाश करते हैं। उन शक्ति से संपूर्ण तत्वों को बनाकर उनमें स्वयं प्रकाश करते हैं। उन वस्तुओं के भीतर जीव रूप से अवतीर्ण होते हैं और एक होने पर भी अनेक होकर निर्गुण होने पर भी अनंत गुणों से युक्त होकर देखते हैं। नाथ, आपकी दिव्य ही शक्ति से ही विश्व बना हुआ है। आपकी ही कृपा से यह तमोगुण की घोर निद्रा से जागृत हुआ है। छात्र छाया में यह पनप रहा है। इसी संसार में रहने वाला एक कृतज्ञ जीव आपको कैसे भूल सकता है? यदि भूल जाता है तो इससे भूले हुए हैं बढ़कर और कृतज्ञता आपके हर वर कर कमलों की जीव आपको कैसे भूल सकता है? यदि भूल भी जाता है तो इसमें भूले हुए और अवश्य भूले हुए हैं जो आपके चरणों की जिसका के उपासना नहीं करते अथवा करके भी संसार की ही कोई वस्तु है मांगते हैं। आपके चरणों का आश्रय लेकर आपकी आराधना विद्याओं का रहस्य मालूम हो गया है। वे प्रसन्नता से भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा, ध्रुव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम क्या चाहते हो? तो ध्रुव ने कहा, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। मैं आपका बालक हूँ, आपकी स्तुति कैसे करूं? ब्रह्मा, शिव, बड़े बड़े ऋषि भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते। मैं तो अभी बच्चा हूँ, मेरी इच्छा पूरी कीजिए, मुझे स्तुति करने की शक्ति दीजिए। भगवान ने हंसकर प्रेम से अपने ज्ञानमय शंख को ध्रुव के कपोल से सटा दिया। उसी समय उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्हें संपूर्ण विद्याओं का रहस्य मालूम हो गया। वे प्रसन्नता से भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा, ध्रुव ने कहा, प्रभु, आपने मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी ज्ञान शक्ति को जगा दिया है। संसार में जितने प्रकार के ज्ञान हो रहे हैं वह सब आपकी ही शक्ति से हो रहे हैं। न केवल ज्ञान, प्रत्युत संपूर्ण कर्म भी आपकी ही शक्ति से हो रहे हैं। ये हाथ, ये पैर, ये प्राण, सब के सब आपकी ही शक्ति से जीवित हैं, चेष्टा कर रहे हैं। मेरे हृदय की ज्ञान ज्योति, सबके अंदर रहने वाले आत्मदेव, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। भगवान, आपके अतिरिक्त और है ही क्या? आप अपनी माया शक्ति से संपूर्ण तत्वों को बनाकर उनमें स्वयं प्रवेश करते हैं। उन वस्तुओं के भीतर जीव रूप से अवतीर्ण होते हैं और उन एक होने पर भी अनेक होकर निर्गुण होने पर भी
अनंत गुणों से युक्त होकर अनेक लकड़ियों में एक अग्नि की भांति आप अनेकों रूप से दिखते हैं। नाथ, आपकी दी हुई शक्ति ही विश्व बना हुआ है। आपकी ही कृपा से यह तमोगुण की घोर निद्रा से जागृत हुआ है। यह सब आपकी शरण में है। आपके ही वरद कर कमलों की छत्र छाया में यह पनप रहा है। इसी संसार में रहने वाला एक कृतज्ञ जीव आपको कैसे भूल सकता है? यदि भूल जाता है तो इससे बढ़कर और कृतज्ञता हो ही क्या सकती है। वे लोग माया से भूले हुए हैं और अवश्य भूले हुए हैं। वे आपके चरणों की उपासना नहीं करते हैं, अथवा करके भी संसार की कोई वस्तु जिसका केवल एक क्षण शरीर के द्वारा भोग किया जा सकता है मांगते हैं। आपके चरणों का आश्रय लेकर आपकी आराधना करके इस संसार से सर्वदा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। तब जानबूझकर बंधन को ही क्यों वर्ण किया जाए? ये बंधन, ये सांसारिक सुख तो नरक में भी प्राप्त हो सकते हैं। प्रभु, मेरी ऐसी धारणा है और पूर्णतः सत्य है कि आपके चरण कमलों के ध्यान से, आपके भक्तों के द्वारा अथवा भक्तों की कथा सुनने से जिस अनिवर्चनीय आनंद का लाभ होता है, वह अपनी महिमा में स्थित ब्रह्म में भी नहीं होता। फिर जो कराल काल के द्वारा निगले जा रहे हैं, उन्हें या उनमें उस सुख का लेस भी कैसे हो सकता है? भगवान, मैं निरंतर आपका चिंतन किया करूं और जो आपके भक्त हों, आपके चिंतन ही रत हो, जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया हो, उन्हीं की संगति, उन्हीं का सहवास मुझे प्राप्त होता रहे। मैं आपके गुण, नाम और लीला के कीर्तन श्रवण में इस प्रकार मत हो जाऊं, उस अमृत की धारा में बाहर भीतर इस प्रकार डूब जाऊं कि पता ही ना चले कि संसार का चक्कर चल रहा है या बंद हो गया है। कमल नयन, शरण मदन मोहन, जिनके हृदय में आपके चरणार बिंदु की दिव्य सुगंध भरी हुई रहती है, उनके समर स्वाद में ही जिनका लोभी हृदय निरंतर लगा रहता है, वे भक्त आपके, वे प्रेम पात्र संसार की वस्तुओं का स्मरण ही नहीं करते। क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, ये विचार उनके हृदय में आते ही नहीं। वास्तव में वे जगत को भूलकर आपके अनंत प्रेम अगाध समुद्र में ही डूबते उतराते रहते हैं। प्रभु सर्वोत्तम, ये सब आपके ही तो रूप हैं। पशु पक्षी कीट पतंग देवता स्त्री पुरुष जड़ चेतन सब आपके ही तो स्थूल रूप है। आपका स्वरूप इनसे परे भी है, इनमें इनसे सूक्ष्म भी है, परंतु बुद्धि वहाँ तक पहुँचती नहीं। चित्त उसका चिंतन नहीं कर सकता। मन उसके आकलन में असमर्थ है। वाणी की तो चर्चा ही क्या, मैं क्या जानूं। मैं तो आपके इन सर्वात्मक रूप को ही नमस्कार करता हूँ। प्रलय के समय सारी सृष्टि को अपने अंदर लेकर आप अपने अनंत स्वरूप में सो जाते हैं। सृष्टि के समय आपके नाभि कमल से ब्रह्मा सृजन कर देते हैं। आपके ही प्रकाश से, आपकी ही ज्योति से सारी ज्योतियाँ प्रकाशित हो रही हैं। मैं आपकी शरण हूँ। आप नित्य मुक्त परम शुद्ध ज्ञान स्वरूप अनंत एक रस आत्म तत्व हैं। आप सबके साक्षी होने पर भी साक्षित्व के धर्म से निर्लिप्त हैं। आपके आनंद मात्र निर्विकार अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। दीन बंधु, जो सत्य संकल्प सत्य स्वरूप आपका भजन करते हैं, आपकी आशाएं सत्य हो जाएं, उनकी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएं, इससे आश्चर्य की कौन सी बात है। आप तो अनुग्रह विग्रह ही हैं। आपकी मूर्ति ही करुणामयी है। आप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदा सर्वदा कतार रहते हैं।
जैसे गौ अपने बछड़े से प्रेम करती है, उनकी रक्षा दीक्षा स्वयं करती है, वैसे ही आप अपने सभी शिशुओं का ध्यान रखते हैं। स्वामिन, मैंने अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आपकी आराधना की है, परंतु आपकी अपार कृपा का क्या कहना। बड़े बड़े साधु और मुनियों को भी जिस रूप के दर्शन नहीं होते, उनके दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कोई कांच ढूंढ रहा हो और उसे दिव्य रत्न की प्राप्ति हो जाए। मैं कृतार्थ हो गया। मैं वर नहीं चाहता प्रभु। आपके इन सुर मुनि दुर्लभ चरणार बिंदों का दर्शन प्राप्त करके फिर मैं अपनी पहले मन में रही हुई कामनाओं की पूर्ति कैसे चाह सकता हूँ। भला कल्प वृक्ष प्रसाद प्राप्त करके कोई भूसी की याचना करता है। अब मैं इन चरणों को नहीं छोड़ूंगा। मोक्ष के मूल स्वरूप अपने स्वामी के शरणागत होकर मैं अब बाह्य सुखों का उपभोग नहीं कर सकता। जब रत्नाकर ही अपना स्वामी हो तब कांच का गहना क्यों मुँह पहना जाए। इसीलिए अब मैं आपसे कोई वर नहीं मांगता, केवल आपके चरण कमलों की भक्ति कर बनी रहे। मुझे यही वर दीजिए। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा, प्यारे ध्रुव, तुम ठीक कह रहे हो। यद्यपि तुम्हारे मन में पहले कामना थी, परंतु अब नहीं है। मेरे दर्शन के बाद कामनाएं नहीं रहती, तथापि मैं तुम्हें बहुत ही ऊंचा स्थान दूंगा। भगवान ने कहा, प्यारे ध्रुव, तुम ठीक कह रहे हो। यद्यपि तुम्हारे मन में कामना थी, परंतु अब नहीं है। मेरे मार्गदर्शन के बाद कामनाएं नहीं रहती, तथापि मैं तुम्हें बहुत ही ऊंचा स्थान दूंगा। तुम्हें मेरी भक्ति को प्राप्त है ही और प्राप्त रहेगी, तथापि मेरे आग्रह से, मेरी आज्ञा से तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। एक तो तुमने इसी कामना से मेरी आराधना की है, वह पूर्ण होनी चाहिए, और दूसरे पूर्व जन्म में भी तुम्हारे मन में वासना थी। पिछले जन्म में तुम श्रद्धा थी। माता पिता की तुम सेवा करते थे और अपने धर्म पर आरूढ़ थे। कुछ समय के बाद एक राजकुमार से तुम्हारी मित्रता हो गई। वह युवक था, सुंदर था और उसके पास भोग की अनेक सामग्रियां थीं। उनकी देखा देखी तुमने मन में राजकुमार होने की वासना हो गई। उसी के चिंतन में तुम्हारी मृत्यु हो गई। तुम राजकुमार हुए। मुझ पर तुम्हारी श्रद्धा थी। माता पिता की तुम सेवा करते थे और धर्म पर आरूढ़ थे। वह युवक था, सुंदर था और उसके पास भोग की अनेक सामग्रियां थीं। उसी के चिंतन में तुम्हारी मृत्यु हुई। तुम राजकुमार हुए। मुझ पर तुम्हारी आस्था थी और धर्म में श्रद्धा थी, अतः तुम श्रेष्ठ राजवंश में पैदा हुए और वहाँ भी मुझे नहीं भूल सके। इस जन्म में तुम्हें राजा होना ही पड़ेगा। इतनी बात है कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। 36,000 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात तुम्हारे लिए विमान आएगा और तुम उस पर चढ़कर ग्रह नक्षत्र से ऊपर त्रिलोकी है केंद्र ध्रुव स्थान में जाओगे और वहाँ तुम कल्प पर्यंत रहोगे। जगत का ज्योति चक्र और सप्त ऋषि आदि तुम्हें दाहिने करके विचरण करेंगे। एक प्रकार से सब के सब तुम्हारी प्रदक्षिणा करेंगे। कल्प के अंत में तुम लोक में आओगे और मेरा वह स्वरूप प्राप्त करोगे जिसे पाकर फिर लौटना नहीं होता। तुम्हारा लौकिक जीवन भी बड़ा
उपकारी होगा। बहुत से यज्ञ करोगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी माता की सद्गति होगी। अब तुम अपने पिता उत्तानपाद के पास जाओ, वे तुम्हारे लिए अधीर हो रहे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव ने वहाँ से यात्रा की। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा जो दूसरा भाग है वो यहीं पर विराम लेते हुए चलते हैं। तो हमें इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों को भक्ति सिखाना चाहिए। हरे कृष्णा। मिलते हैं आपसे हम तीसरे भाग में। तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा।